नीचे वाला फैन भी नीचे वाला फैन भी फुल करो, ऊपर वाला भी फुल करो। बस तो बैठ गए। ये बात सोच करम ये मजलिस शबीर ने किया वरना करम ये मजलिस शबीर ने किया वरना ये लगे खबर है बिनते रसूले खुदा के आने बदल रही है हवाएं गरीब खाने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की। मेरा नसीब की मेहमान हुई मेरी सहरा से फरिश्ते शाद सभी है पेश नज़र है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर, है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर। तुम्हारे आने से बीवी के मर्तबा पाया ये मजलिसे शबीर में बहते हुए आंसू फिरदौसी की बाहों में सजा देती ज़हरा शहज़ादी ज़मीन पर इन्हें गिरने नहीं देती। हंस जाए तो कौसर में मिला देती है ज़हरा। ये दावा खानी है सोज़ो सलाम और मातम हमारे आशिक है बीवी ये ज़ख्म का मरहम। हमारे आशिक है बीवी ये ज़ख्म का मरहम। अगर न हो ते वसीला ये मातमों न आता गरीब खाने को जन्नत बना दिया खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीवी। खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीवी। हर एक आशिक ने आँखों से गिरते गिरते कहा
चेहरा जो देखा फिर में ये तो सियाना करंगे मजलिस शबीर ने किया वरदान पूरा मदीना ये समझता था कि ये ज़हरा का घर है, लेकिन सलमान को पता था कि ये दर हकीकत में है। एक दिन सलमान तेरे बतूल पे सर को झुका के बैठे हुए थे कि उधर से एक सहाबी रसूल का गुजरता। उसने सलमान की तरफ देखा, सलमान तू सारा दिन इस दर पे बैठा रहता है, सर को झुकाया रहता है, सजदे किया करता है, सलमान तुझे इस दर से मिलता क्या है? सलमान तुझे इस दर से मिलता क्या है? सलमान ने सर को कहा, क्या बात है? उसने कहा, मैंने कहा इस दर से तुझे मिलता क्या है, जो इस दर पर सजदे क्या करता है? सलमान ने कहा, ये दर नहीं, मेरी सिदरतुल मुंतहा है। ये दर नहीं है, ये सिदरतुल मुंतहा है। मैंने कहा, सलमान तो बूढ़ा हो गया है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुझे नहीं पता सिदरतुल मुंतहा तो फर्श पे होती ही नहीं है, सिदरतुल मुंतहा तो अर्श पे है। जब उसने कहा ना सिदरतुल मुंतहा अर्श पे है, सलमान ने कहा, तेरे पास कोई दलील है कि सिदरतुल मुंतहा अर्श पे है? उसने कहा, हाँ मेरे पास दलील है। उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, कहा कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जब हमने अपने हबीब को अर्श पे बुलाया था मिराज की रात में, तो जिब्रील रसूल के साथ चले थे और एक ऐसी जगह आई थी, एक ऐसा मकाम आया था जहाँ जिब्रील ने खड़े होकर कहा था, या रसूलल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ जिब्रील रुक गए थे उससे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा फर्श पे नहीं है, सिदरतुल मुंतहा अर्श पे है।
मोहम्मद आके रुकते हैं, वो मेरी सिदरत। बीबी रसूल सिर्फ दो मकामों पे रुके हैं, या वहां जाके पर्दे के बाहर रुके हैं या अपने बतूल के दरवाजे पे आके रुके हैं। रसूल ने सिर्फ दो ही जगह पे इजाजत भी मांगी है, या फिर वहां पर्दे के बाहर जाके रसूल ने इजाजत मांगी है, या फिर बतूल के दरवाजे पे आके इजाजत मांगी है। अब मैं कहती चली हूँ कि यहाँ पे दो बात तो जरूर हो सकती है, या तो अर्श पे जहरा रहती होगी या जहरा के घर में तौहीद रहती होगी। सलवात पढ़े या तो अर्श पे जहरा रहती होंगी या जहरा के घर में खुदा रहती होंगी, दोनों में से कोई एक बात है। सलमान ने कहा तेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ जिब्रील रुकते हैं, मेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ रसूल आके रुकते हैं। जो लोग आ रहे हैं वहीं बैठ जाएं। माशाल्लाह सलमान रोज आया करते थे दहलीज बतूल पे, सजदा क्या करते थे। जब मस्जिद से मुअज्जिन एज़ान देता था ना हय्या अलैहिस्सलाम, सलमान मस्जिद की तरफ नहीं जाया करते थे, पहले बतूल के दर पे आते थे, सजदा करते थे, फिर उसके बाद मस्जिद जाया करते थे। एक दिन किसी रसूल के सहाबी ने रसूल के अबा में हाथ डाला, कहा या रसूलल्लाह ये सलमान बूढ़ा हो गया है, इसे समझाइए तो। जब मुअज्जिन हय्या अलैहिस्सलाम कहता है ये बतूल के दरवाजे पर सजदा करने क्यों जाता है, ये सीधा मस्जिद क्यों आता है, नबी ने सलमान को तलब किया, सलमान इधर आओ। सलमान करीब आए, कहा सलमान इन्हें बताओ तुम वहाँ क्या करने जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो हय्या अलैहिस्सलाम, जब मुअज्जिन कहता है तुम मस्जिद क्यों नहीं आते हो, तुम बतूल के दरवाजे पे करने क्या जाते हो। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह इन्हें बताने जाता हूँ यहाँ उसकी कबूल होती है जिस पे वो राजी होती है। सलवात पढ़े सलमान ने कहा इन्हें बताने के लिए जाता हूँ कि यहाँ उसी की कबूल होती है जिस पे वो राजी होती है। जो बतूल के दर का नौकर, ऐसे चाहने वाले हैं नाले के घर में, ऐसी मारिफत रखने वाले। जो आपने अली का एक नौकर था, नाम उसका मीसम था, आपको पता ही होगा। अली ने एक दिन ऐसे चलते मीसम से कहा था मीसम ये जो खजूर का पौधा देख रहे हैं ना, एक दिन तुझे इसमें फांसी दी जाएगी, मेरी मोहब्बत में तुझे इस दरख्त पे फांसी दी जाएगी। जब से अली ने कहा था, सलमान रोज उस पौधे को पानी डालता, रोज उस पौधे से सवाल किया करता था कब तू जवान होगी, कब मुझे अली की मोहब्बत में मौत आएगी, कब तू जवान होगी, कब मुझे अली की मोहब्बत में मौत आएगी। ऊपर की गलियों में अली का कसीदा पढ़ा करते थे। एक दिन उस वक्त के यजीद ने मीसम के हाथों में रस्सियां डाली, गले में रस्सियां डाल के मीसम को अपने सामने तलब किया। मीसम सामने आए, इसने कहा मीसम तू अली को छोड़ दे मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू अली को छोड़ दे मैं तुझे छोड़ दूंगा। मीसम ने कहा अगर मैं तुझे कहूँ खाना पीना छोड़ दे क्या तू छोड़ देगा, अगर मैं तुझे कहूँ खाना पीना छोड़ दे क्या तू छोड़ देगा। उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। मीसम ने कहा तू खाना पीना नहीं छोड़ सकता, मैं अली करना नहीं छोड़ सकता, तू अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकता, मैं अली करना छोड़ सकता, मैं हुसैन करना नहीं छोड़ सकता। इसने कहा मीसम फिर मैं तेरे कत्ल का हुक्म देता हूँ। उसने कहा कत्ल का हुक्म देता है, मेरे तू पहले कत्ल नहीं करवाएगा, तू पहले मुझे दांत लगाएगा, फिर मेरी जुबान कटवाएगा, फिर उसके बाद मेरे कत्ल का हुक्म देगा। इसने कहा मीसम तुझे किसने कहा है कि मैं पहले तेरी जुबान कटवाऊंगा। उसने कहा कल की खबरें देने वाले अली ने, वारिस कुरान अली ने, मेंबर के वारिस अली ने, काबिल के वारिस अली ने मुझे बताया था मीसम मेरी मोहब्बत में तुझे दांत रखा जाएगा, तेरी जुबान को काटा जाएगा, तेरे जैसा कुत्ता 1000 बार मेरे कत्ल का
हुक्म दे, लेकिन जब तक तुम अली कह के क्या पहले मेरी जुबान काटी जाएगी, मतलब पहले मेरी जुबान काटी जाएगी। इसने कहा अच्छा मिसम अली कह के क्या है तेरी जुबान काटी जाएगी? मिसम ने कहा हाँ ठीक है मिसम, मैं तेरी जुबान नहीं काटूंगा, पहले मैं तेरा हाथ कटवाऊंगा, तेरा पैर कटवाऊंगा, तेरा गला कटवाऊंगा, लेकिन तेरी जुबान नहीं कटवाऊंगा। मैं जमाने को बताऊंगा तेरा ये जो रहबर है, तेरा ये जो इमाम है, तेरा ये जो अली है ना, ये झूठ बोलता है, इसकी बातें सच नहीं होती है, मैं तेरी जुबान नहीं कटवाऊंगा। इतना कह के इसने कहा मीसम को दाग पे रखा दो। इधर मीसम को कूफे के मरकजी चौक पे लाके लटकाया गया। लटके हुए अली के नौकर ने कहा मैं कूफे वालों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं कूफे वालों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। इसने सोचा शायद ये मुझसे माफी मांग लेगा और अली को छोड़ देगा, कूफे वालों को इकट्ठा कर रहा है, शायद मुझसे माफी मांगेगा, अली को छोड़ देगा। इसने इतना सोच के कूफे वालों को कूफे के मरकजी चौक के पास इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मीसम जो कह रहा है चाहता है कि मीसम ने कहा कूफे वालों मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो तुम में से कोई नहीं जानता है, तुम में से कोई नहीं जानता है। जैसे मीसम ने जुमला करा, हर कोई कहने लगा मीसम ऐसी कौन सी बात है, इसी गली में हम भी रहते हैं, इसी शहर में हम भी रहते हैं जहाँ तू रहता है। मीसम ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता है, तुझे पता है? मीसम ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है, ये बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है, ये फला का बेटा, ये फला का बेटा, ये फला का बेटा। मीसम ने बात गिनने शुरू किए। इधर इंतजार ने साफ की तरफ इशारा किया, इधर कातिल की तरफ इशारा किया, जल्दी जल्दी करो मीसम की जुबान काटो, कहीं ये मेरे बाप का नाम न बता दे, कहीं ये मेरे बाप का पता न बता दे। इधर कातिल की खंजर इधर मीसम की जुबान पे आया, इधर जुबान पे खंजर ना आना था। मीसम ने इसकी आंखों में आके डाल के कहा शर्म नहीं आती, अली को झूठा कह रहा था, कुरान को झूठा कह रहा था, सलवार पढ़े शर्म नहीं आती, कुरान को झूठा कह रहा था, अली को झूठा कह रहा था। ये जो ऐसे चाहने वाले जिन्हें इतना यकीन था कि अगर अली कह के गए हैं पहले जुबान काटी जाएगी तो कत्ल नहीं हो सकते, पहले जुबान ही काटी जाएगी, इतना यकीन था अली के चाहने वाले। ये जो ऐसे ऐसे ये जो अली को किसमें आज़म कहा जाता है, ये जो अली इसमें आज़म नहीं, अली तो नबियों का वसीला है ना, अली तो नबियों की मदद करते रहे हैं। हमारी मदद तो कंबर भी कर सकते हैं, हमारी मदद तो अबूजर भी कर सकते हैं, हमारी मदद तो फिजा भी कर सकते हैं। मदद मांग के तो देखो हमारी मदद फिजा भी कर सकते हैं। ये लोग मैं साथ इमाम का दौर कर रहा हूँ, मैं मौला का एक नौकर था मारूफ करफी, नाम सुना होगा आपने। 17 साल इसने मजदूर के बेटे का पानी भरा था, सिर्फ पानी भरा करता था। एक दिन मैं साथ इमाम के दौर में बादशाह था, उसका नाम था मामून। एक दिन मामून को सफर पे जाना था, दरिया के सफर पे जाना था। इसने अपने सिपाही को बुलाया, कहा जाओ रजा, इमाम रजा के घर जाओ। जाने के बाद उनसे कहना कि मामून को जाना है सफर पे, दरिया के सफर पे जाना है, कोई एक दुआ लेके दे दे जिससे दरिया में कोई परेशानी आए या समुद्र में हशकोलियाँ आए, मेरी कश्ती डूबने लगे, तूफान आ जाए, तो मैं उस दुआ को पढ़ूँ और मैं सही सलामत वापस आ जाऊँ। जब सिपाही आए मौला के पास, दरवाजे पे मारूफ करके बैठे, ऐसे मारूफ करके ने कहा क्या हो क्यों आया है? उसने कहा कि मुझे मौला से एक दुआ लिखवा दी, मामून सफर पे जा रहा है समंदर के, उसने कहा दुआ लिखवा लिया कि मैं सही सलामत वापस आ जाऊँ। मारूफ करके अंदर के चमड़े के कागज पे कुछ दुआ लिख के ला के उसके हाथ में कल ले जाओ, ये मामून को दे देना, कह देना कि जब समुद्र में कोई मुश्किल आए तो इसे पढ़ लेगा। ये सिपाही लेकर आया मामून के पास, लाने के बाद मामून को दिया। मामून ने जल्दी जल्दी मेरी दुआ को समेट के नबी के अपने सामान के साथ रखा। अब ये सफर पे चला, जब ये सफर पे चला है ना, जब इसकी कश्ती समुद्र के बिल्कुल दरमियान में पहुंची है ना, बिल्कुल बीच में पहुंची है, इसकी कश्ती हशकोले ले गई, दरिया में तूफान शुरू हो गया।
अब जैसे तूफान वैसी कश्ती डूबने लगी थी। इसने जल्दी घबराहट में अपने सामान में से दुआ निकाली। दुआ निकालने के बाद पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, मेरे अल्लाह मेरी कश्ती को बचा, तुझे मारूफ ने करने का वास्ता। मेरे अल्लाह मेरी कश्ती को बचा, तुझे मारूफ ने करने का वास्ता। अब जैसे इसने ये दुआ पढ़ी, पढ़ा, अपने सिपाही को तलब किया, गया था इमाम रजा के पास। उसने कहा गया था, मिला था इमाम रजा से, कहा नहीं, दरवाजे पर मारूफ बैठा हुआ था, मैंने उससे दुआ मांगी थी, उसने दुआ लिख दी। इसने गुस्से में कहा, धोखा कर दिया मारूफ ने मेरे साथ, उसने अपने नाम की दुआ लिख के मुझे दे दी है। इसने गुस्से के आलम में दुआ को ऐसे मोड़ के समुद्र में फेंका था। अब जैसे समुद्र में उस दुआ का मत होना था, समुद्र में सुकून आने लगा। इसकी डूबती हुई कश्ती वापस आ गई। ये सही सलामत दरिया के किनारे आया। अब जैसे ये किनारे आया, अपने दरबार में आया, इसने को मारूफ करती को बुला लिया, मैं उसे सजा दूंगा, उसने हुकूमत के साथ धोखा किया है। इधर मारूफ पे करती को तलब किया गया, इधर मारूफ पे करती दरबार में खड़े हुए। इसने कहा तूने धोखा किया है, तुझे सजा तो मैं दूंगा, कत्ल भी करवाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, तूने ऐसा कौन सा चिल्ला काटा है, तूने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी है जिससे तेरे नाम में इतना असर है कि मेरी डूबती हुई कश्ती वापस आ गई। इसने मारूफ ने सीधा मुस्कुरा के कहा, मैं 17 साल से उसका पानी भरता हूँ, बतूल के बेटे का पानी भरता हूँ। 17 साल में वो हर वक्त कहता है, मारूफ पानी लिया, मारूफ मसल्ला बिछा, मारूफ बिस्तर लगा, मारूफ खाना लगा। इतनी मरका उसकी जुबान से मारूफ 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 निकला है। देखना चाहता था क्या अब मेरा नाम किसी की मुश्किल को शाही कर सकता है क्या? सलवार पढ़े। देखना चाह रहा था कि क्या मेरा नाम किसी की मुश्किल कुशाई कर सकता है। ये जो हमारी मदद का ऊपर भी कर सकता है। अली नजरों का अली बहुत ऊंची चीज है, समझ नहीं है। ये जो हमारी मदद से जाती मांग के देखना था, हमारी मदद जरूर बस आने से पहले एक बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जाने का हक होता है कि अपने मजमे को कुछ न कुछ पहुँचा दीजिए, और आपका ये हक होता है कि आप यहाँ आए तो कुछ न कुछ लेके जाए। मैंने अक्सर देखा है कि ये जिन माओ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को लेके बिल्कुल पीछे बैठा करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा रोएगा ना तो आप मोबाइल हो गया, फौरन मोबाइल में कुछ लगाएंगे, बच्चे को दे देंगे, बच्चे चुप हो जाएगा। क्या लगाते हैं? कार्टून, गेम, ठीक है। हम अपने हाथों से अपने बच्चों को शैतान की आवाज़ देते हैं। पुराने जाके क्या कहते थे कि अपने बच्चों को मजलिस हुसैन में सबसे आगे वाली संख्या, ताकि वो जिक्र हुसैन सुने, आशिकी हुसैन। हम क्या करते हैं? उन्हें कार्टून दिखा रहे हैं, गेम्स दिखा रहे हैं, पीछे लेके बैठ रहे हैं अपने बच्चों को आशिकी हुसैन। जब तुम उसे आगे वाली सर पर बिठाओगे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में हुसैन उतरता जाएगा। जैसे जैसे वो जवान होगा, उसके दिल में हुसैन में जवान होता जाएगा, फिर वो एक आशिकी हुसैन बनेगा। इतना आशिकी हुसैन बनाओ कि जब अगर तुम्हारा बेटा मर भी जाए ना, तो जब हमारा 12वां ज़हूर लग जाए तो तुम्हारे बेटे के कब्र में खड़ा होकर कहे, चल तू मुझे इतना बुलाता था, इतना इश्क करता था, अब मैं दुनिया में आ गया, मुझे मेरे लश्कर में तुम्हारी जरूरत है। अपने बच्चों को शैतान के हवाले ना, हम कहते हैं हमारा बच्चा छोटा है, क्या तुम्हारा बच्चा हुसैन के असगर से भी छोटा? हुसैन के हजरत ने अपने आप को झूले से गिराया था, बाबा मैं भी दिल बच्चा ले चुका, बच्चा असगर से छोटा नहीं है। हुसैन का असगर भी दिल बचाने गया, अपने बच्चों को माफी बनाओगे, इश्क़ हुसैन अपने बच्चों को मोबाइल देने की जगह असगर की बातें बताया करो, असगर का मसाला सुनाया करो, बच्चा आशिकी हुसैन जरूर बचे, खुद से दुआ करें। बस
रिवायतों में मिलता है कि जब रसूल की वफात के दिन आए तो मलकुल मौत से पहले जिब्रील अमीन आया। आने के बाद रसूल को गुस्सा बात दिया, रसूल को पता था इसमें क्या है, फिर भी बता देना उनके लिए पूछा जिब्रील तो क्या है। जिब्रील ने कहा ये जन्नत का काफूर है। रसूल ने कहा क्या करूँ। अल्लाह ने कहा इसके 5 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा अली का है, एक हिस्सा बतूल का है, जो पैसे असल से है। फिर जो उसमें रबी था मोहम्मद ने 5 हिस्से किए, एक अपने पास रखा, एक बतूल को दिया, एक अली को दिया, 2 हसन को दिए। अब काफूर खत्म हो गया। जो नन्हे से हुसैन थे नाना के कदमों में बैठ गए, नाना अब्बा को काफूर दिया, अम्मा को काफूर दिया, भैया को काफूर दिया, नाना क्या मुझे काफूर नहीं देंगे? नाना क्या मुझे काफूर नहीं देंगे? जो मोहम्मद ने बताया बेटे को ये सलवा के हुसैन, अरे काफूर उसे देते जिसे कोई कफन दे। मेरे लाल तुझे तो कफन भी देने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरा प्यारा क्या हुआ नहीं, क्या काम हुआ? अरे कफन तक वैसा नहीं हो, कफन तक वैसा नहीं होगा मेरे लाल को। ये लो कहा जाता है मौलानी ने मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब रखा था। ये ज़ैन के माने सीरत, क्या के माने बात की, ज़ैनब बात की सीरत है। ये मेरे मौलानी का कमाल नहीं था, ये तो मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब रखा। अरे ये तो मेरी शहजादी का कमाल था ना, जो करबला से कूफा से शाम, ताजियाने खा के, ज़र्रे खा के अपने बाप के रखा में नाम खिलाए। तारीखें कहती हैं कि जब भी अली घर पे आया करते थे ना, ज़ैनब दौड़ के आती थी, अपने बाप के गलों पे अपने नन्हे नन्हे हाथों पर रखा करती थी। ये वाली उंगली को पकड़ते थे, पूरे ज़ैन को चलाते थे, कभी आगे ले जाते थे, कभी पीछे ले आते थे। अरे ज़ैनब तक के बैठ जाती थी, तो अली रोकी कहते थे चलो मेरी बेटी, चलो मेरी बेटी। ज़ैनब रोकी कहती बाबा हमारे और भाइयों को इतना नहीं चलाते, आप हमारी और बहनों को इतना नहीं चलाते। ए बाबा आप हमें इतना क्यों चलाते हैं? ए बाबा हम बैठ के बैठ जाते हैं, आप लोग कहते हैं चलो मेरी बेटी, चलो मेरी बेटी। अली रोकी कहते हैं ज़ैनब हम तुम्हें पहले चला लेंगे। ए ज़ैनब अरे तुम्हें करबला से कूफा, अरे
एक ऐसी कौम पैदा करना जिसके बूढ़े मेरे बूढ़े करवाए, जिसके जवान मेरे जवान करवाए, जिसके बच्चे मेरे बच्चों को आप लोग कितना चाहती है ना, आप लोग कितना चाहती है, लेकिन वो माँ कभी नहीं सकेगी जो 1400 साल से रो रही है। मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक मैं जुमला नहीं करूँ। इसमें मोहम्मद आल मोहम्मद फैसले लो, वो बहुत बड़ा कारखाना नहीं था, यजीद के महल के ऊपर एक छोटा सा खराबा था जिसमें आल मोहम्मद को मुकैय्यद किया गया था। दीवार पर ताला लेके चलते चलते सैयद सज्जाद का करीब आई, हमारे के पैरों से सकीना खैरियत तो है, क्या क्या कर रही हो? सकीना ने कहा भैया मैं आपने माफ करा। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना से माफ हूँ। सकीना ने कहा भैया आज सकीना बहन समझ के नहीं, आज सकीना को भाई समझ के नहीं, इमाम समझ के सवाल करने आई है। हम जवाब देंगे। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना पूछो, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। सकीना ने कहा नहीं ऐसा नहीं, आज भैया बनकर नहीं, इमाम वाक़ई बनकर बात ना करो। अरे सकीना का जवाब दोगे? सैयद सज्जाद ने कहा सकीना सवाल करो। सज्जाद जवाब दिए। सकीना ने कहा भैया भैया इतना बताओ अल्लाह की कितनी किस्में होती है? अरे प्यार की चार किस्में होती है, ये बच्चा मैं अपने बच्चे तमाम कर दूंगी। भैया प्यार की पहली किस्म बताइए ना। चारों तरफ धुआं धुआं नजर आने लगता है। भैया अरे ये कैसे मेरे बाबा ने मुझसे साल से कहा था मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद सज्जाद ने कहा सकीना प्यार की दोस्ती के लिए है कि जब इंसान से ज्यादा प्यार होता है ना तो उसके प्यार का ये आलम होता है, तो उसकी ये जुबान अरे काटा बन के आगे चलने लगती है। ऐसे कीना ने कहा है भैया अरे यही कहते तो बना के मेरे भैया ने अरे भैया ने बाबा से कहा था ए बाबा अरे मेरे जुबान पे काटे। उसके बाद सकीना ने कहा भैया भैया प्यार की कैसे बताइए? ये सैयद सज्जाद ने कहा सकीना जब इंसान उससे भी ज्यादा प्यासा होता है ना तो उसके प्यार का ये आलम होता है, वो कभी अपने मुंह को खोलता है कभी बंद कर देता है। लेकिन सकीना ने ये हमारी भैया अरे ये कह दिया मेरे भैया ने अरे मेरा भैया कभी अपने मुंह को खोलता था कभी बंद मेरा भैया कभी अपने मुंह को बंद था कभी बंद कर देता था। भैया प्यार की आखिरी किस्म बताइए, भैया प्यार की चौथी किस्म बताइए। सकीना ये ना पूछो, सकीना मुझसे ये ना पूछो। सकीना ने कहा भैया सकीना ने बहन समझ के सवाल नहीं करता, सकीना ने भाई बना के सवाल नहीं करता, सकीना ने तो आपको इमाम के खोज के सवाल नहीं करता। भैया आज आपको सकीना के हाल नहीं करता। आज मुझे बताइए प्यार की चौथी किस्म क्या है? अरे मेरी बहन पर सब्र अदा करना। उसके बाद सज्जाद ने कहा ए मुझे सकीना के करीब आ जाइए, ए बाबे रामी सकीना के करीब आ जाइए, ए बीबी सकीना को हल्के में ले लो। उसके बाद सज्जाद ने कहा सकीना अरे ये प्यार की वो किस्म है इसके बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसे पागल मौत आ जाती है। ए सकीना